हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में और किस तरीके से जो है आप अपने फूड जो है उसकी हैबिट्स को थोड़ा बहुत चेंज करके आप आसानी से जो है अपने मोटापे को जो है कंट्रोल में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस के अंदर जो है बहुत सारे यंगस्टर्स जो है वो ओबेसिटी से या तो मोटापे से जो है परेशान हैं और इसी रीज़न से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, फिटनेस कंपनियां, जो कि स्पेशली मोटापे को जो है रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स चलाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी फर्जी कंपनियां हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरोपैथी मेडिसिन या तो एलोपैथी मेडिसिन, जो कि आपको जो है इस तरीके के मतलब चैलेंज करती है कि आप उनकी दवाई खाएंगे तो आपका मोटापा जो है विदाउट एनी एफर्ट खत्म हो जाएगा। तो ये इस जो है मतलब माया जाल में आप जितना हो सके उतना ना पड़े, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे कि क्या दिक्कत है, कैसे ये सब होता है, ये भी थोड़ा सा समझते हैं। तो पहली चीज़ कि हमारी जो है लाइफस्टाइल इतनी बकवास हो गई है कि हम जो है मतलब ज़्यादातर समय जो है अपने कंप्यूटर पे पड़े रहते हैं और हमारे पास जो है एक्सरसाइज करने का इतना समय ही नहीं रहता है। हमारे जो खाने के जो हैबिट्स है वो भी एकदम ख़राब हो गई है और समय हमारे पास कम रहता है और हमको चीज़ें ज़्यादा करनी है। और इसी रीज़न से जो है हम जंक फूड जो है, जो कि टेस्टी होता है और मतलब इजीली कहीं से भी आपको अवेलेबल हो जाता है, उसी रीज़न से जो है हम जो अच्छा खाना है उसको छोड़ के हम पूरे टाइम जो है ऐसा ही खाना खाते हैं जो कि हमारे हेल्थ को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे आपको जो है उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है उससे ही जो है हमारा यहाँ पे मोटापा जो है सबसे ज़्यादा बढ़ता है। इवन आप एक्सरसाइज ना भी करें तो भी जो है आप अपने ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस कर देंगे तो आप जो है पाएंगे कि आपका मोटापा जो है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो कि हमको जो है मतलब सबसे इजीली अवेलेबल रहता है जंक फूड जो है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर हो गया। इंडिया के अंदर जो है वड़ा पाव होता है, समोसा होता है, भुंगड़ा बटेटा होता है, घुघरा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है इंडिया के अंदर पूरे दुनिया में मिलती है, जो कि एक बार कुक कर लेते हैं तो फिर वो पूरे दिन बेचते रहते हैं। तो तेल में तला हुआ जो खाना होता है उसको बेचते रहते हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में जो है फैट रहता है। और फ्रेश फूड अगर आप जितना खाएंगे उतना ही आपकी हेल्थ के लिए मतलब फ़ायदेमंद रहेगा। तो जंक फूड जो है जितने ये चेन्स है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, आप हो सके तो मतलब आप यंगस्टर लोग होते हैं उनको बहुत ही इच्छा होती है कि वहाँ पे जाएं, खाना खाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें और चिल करें। बट आपका जो चिल है वो आपकी हेल्थ को ख़त्म कर रहा है। तो आपका चिलनेस जो है आपको आगे जाके परेशानी में डाल ही देगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है फ्रोज़न फूड। तो आज के समय में सब लोग ऐसा मानते हैं कि चलो भाई हम जो है खाना जो भी है उसको फ्रोज़न कर देते हैं तो वो जैसा का तैसा ही रहता है। बट फ्रोज़न फूड जो है एक्चुअल में अगर आप ऐसी जगह पे नहीं रहते हैं, मतलब ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, सीजन्स आपकी ऐसी है जैसे कि बहुत सारी जगह होती है उसमें सर्दियों का समय बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे एक्चुअल में फ्रोज़न फूड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक्चुअल में दिक्कत है, खाने की फ्रेश फूड जो है नहीं मिलता है। बट आज के समय में जो है मतलब इंडिया के अंदर फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो है इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो फ्रोज़न करके कुछ भी रखने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है, और जो सीज़न में जो मिलता है उसको ही खाएं। जैसे कि सब बहुत सारे लोग जो है आज के समय में आम जो है, मैंगोस, उसको फ्रोज़न करते हैं, मटर के दाने हैं उसको फ्रोज़न करते हैं, सभी टाइप की चीज़ें जो उसको फ्रोज़न कर देते हैं। वो खाना जो है मतलब फ्रीज़ का खाना कुछ भी है वो आपके लिए, हेल्थ के लिए कभी भी आपको जो है फ़ायदा नहीं करेगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। मतलब ये बात सुन के बहुत लोगों को जो है थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट ये ट्रूथ है। उसके अलावा जो है सबसे टेस्टी चीज़, सबको पसंद आने वाली चीज़ जो है फ्रेंच फ्राइज़ या तो पोटैटो चिप्स है। और ये ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर मल्टी मिलियन जो है बिजनेसेस चलते हैं। बट यही एक ऐसी चीज़ है कि एक साथ बल्क में सबकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है। तो टेस्ट में तो बढ़िया है बट आपकी हेल्थ के लिए मतलब सही नहीं है। इसमें बहुत ही मतलब हाई मात्रा में जो है प्रोटीन, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट रहता है, स्टार्च रहता है, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। ऑयल होता है, उससे जो है बहुत सारा फैट जो है आपका जनरेट होता है। दूसरी चीज़ पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा जो है वो भी टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है। हम ऐसा सोचते हैं कि इटली में तो पिज़्ज़ा पे ही लोग जिंदा रहते हैं, बट वहाँ पे जो पिज़्ज़ा मिलता है उसकी क्वालिटी पूरी की पूरी अलग होती है। इंडिया में जो पिज़्ज़ा मिलता है वो इतनी हेल्दी क्वालिटी का नहीं होता है। और पिज़्ज़ा जो है वो रिफाइंड आटे से जो है बनता है, जो कि एक्चुअल में हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर वीट से बना हुआ पिज़्ज़ा हो तो मे बी आपके लिए जो है फ़ायदेमंद रह सकता है, बट उसमें भी आप अगर चीज़ डाल रहे हो और ऐसी सब चीज़ें डाल रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपके पेट में जाके उससे जो है एनर्जी जनरेट होगी। वो आपके आंतों में जो है जम जाएगा और आप कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन पेट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी जो है हेल्दी फूड नहीं है। और अब जो है एसेंशियल चीज़ों में आते हैं। सबसे ख़राब चीज़ जो है, जो कि हम टेस्ट के लिए ही खाते हैं, और वो है शुगर। शुगर हम सब चीज़ों में डालते ही रहते हैं। तो शुगर जो है एक्चुअल में हेल्थ के लिए सही चीज़ नहीं है। इसमें बहुत ही भारी मात्रा में जो है आपको मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपको मोटापा जो है उसको देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो चीनी आपको नहीं खाना है। तो इनिशियल स्टेज पे हम अगर चीनी को छोड़ देते हैं तो चाय कैसे पियेंगे, कॉफ़ी कैसे पियेंगे, और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं विदाउट चीनी के हम नहीं मतलब नहीं जो है उसको खा सकते, पी सकते हैं। तो उसका सब्सटीट्यूट है
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये भर भर के खाना है, इसको आपको कम करना है जितना हो सके। तो उसका सब्सटीट्यूट है हनी। थोड़ा सा टेस्ट में आपको चेंजेस मिलेगा, हनी या तो फिर आप गुड़ जो है, दोनों में से किसी को भी जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंपेरेटिवली कम कार्बोहाइड्रेट रहता है, बट मीठापन होता है, उससे के कारण कार्बोहाइड्रेट तो रहता ही रहता है, तो आप हो सके उतना कम मीठा खाएं। तो उसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ जो होती है उसका खुद का एक मीठापन होता है। जैसे केला है वो भी एक मीठा होता है, नींबू का मौसम्बी का रस होता है वो भी मीठा होता है, पपैया होता है तो वो भी मीठा होता है। तो मीठापन जो है अलग अलग चीज़ों में होता है। तो आप अपने खाने में इस तरीके के जो फ्रूट्स है या तो फिर इस तरीके के वेजिटेबल्स या तो जूस है उसको आप ऐड करें जिससे कि वो मीठापन आए। शुगर का सब्सटीट्यूट वही है। तो यहाँ पे आप अगर कहीं पे भी जो है रो फूड का वर्कशॉप चलता है उसमें आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शुगर को जो है कौन कौन से चीज़ों से जो है सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, कौन से वेजिटेबल फ्रूट्स से जो है सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। सबसे पहले चीज़ तो हनी ही है, बट किस तरीके से जो आपका खाना जो है उसको आप टेस्टी बना सकते हैं वो आपको इस तरीके के वर्कशॉप में सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है वाइट पॉलिश्ड राइस, जो बासमती राइस होते हैं उसमें एक्चुअल में जो है कोई भी जो है तत्व रहता ही नहीं है जो कि हमको चाहिए होता है, फाइबर नहीं होता है। तो फाइबर ही जो है हमारे मतलब पाचन के लिए जो है सबसे बढ़िया चीज़ होती है, वही जो है ये राइस में नहीं होती है। राइस के दाने तो एकदम आपको अलग अलग दिखेंगे, बट आपके पेट में जाके जो है वो मतलब आपको फेटनेस ही आपको देगा और गैस भी जनरेट करता है। तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है फाइबर बहुत ही कम होता है, स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो राइस को जो है एकदम वाइट दिखाने के लिए स्टार्च जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो उसी रीज़न से वो राइस जो है वाइट राइस जो है वो नहीं खानी चाहिए। उसके कंपेयर में जो है आप चाहें तो ब्राउन राइस जो है खा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राउन राइस को पकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू वाइट राइस, बट आप एक बार सीख जाओगे तो ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आप बना सकते हैं और ये भी मतलब बहुत ही हेल्दी रहते हैं। साउथ में आप जाएंगे तो सभी लोग ब्राउन राइस ही खाते हैं, कोई भी वाइट राइस नहीं खाता। ये सब जो है नॉर्थ गुजरात वेस्ट गुजरात और वहाँ पे नॉर्थ इंडिया वेस्ट इंडिया वहाँ पे ही ज़्यादातर होता है। उसके बाद की जो चीज़ है वो है मैदा या तो ऑल पर्पस फ्लावर जो बोलते हैं। तो मैदा जो है हाईली रिफाइंड जो है आटा होता है और ये एक्चुअल में आप इससे बनी हुई कोई भी चीज़ खाओगे, ज़्यादातर जो सबसे टेस्टी चीज़ें होती है जैसे समोसा हो गया, पूरी हो गई, सेव हो गई। सेव तो वैसे मैदे में से नहीं बनती है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैदे में से बनती है। जो नाश्ते बनते हैं वो भी सब मैदे में से ही बनते हैं। तो मैदा जो है एक्चुअल में ज़रा भी जो है फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। केक पेस्ट्रीज बनती है वो भी मैदे में से बनती है, पिज़्ज़ा बेस जो है वो भी मैदा है उसमें से ही बनता है। तो ये आटा ऐसा है कि आपके पेट में जाके वो जम जाता है आंतों में। तो इसको तो आप मतलब इग्नोर ही कर दीजिए, भूल जाए कि ऐसी कोई चीज़ है। हाँ मतलब ये बहुत ही बकवास चीज़ है। इसमें फाइबर जैसी कुछ चीज़ नहीं होती जो कि बहुत ही एसेंशियल होता है पाचन के लिए। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है कि आप जो है सब चीज़ों में जो गेहूँ है उसका आटा यूज़ करें और उसके भी पकौड़े बनते हैं, उसकी भी पूरियाँ बनती है, उसके भी जो है समोसे बनते हैं। मतलब गेहूं का आटा है उसका केक भी बनता है। तो आप मतलब इसका जो है यूज़ कर सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट। दूसरी चीज़ जो है कि डीप फ्राई जो होता है कि ज़्यादा तेल में तली हुई चीज़ें जो है आप उसको तो अवॉइड ही कर दीजिए जितना हो सके। उसका सब्स्टिट्यूट में जो है आप एयर फ्रायर ले सकते हैं। बेस्ट एयर फ्रायर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा जो है आप शेलो फ्राई भी कर सकते हैं और विदाउट फ्राई किए हुए भी जो है आप उसकी भी बहुत सारी टेक्निक है। ऑटो फ्लेविंग में जो उनका एक कुकिंग का कुछ आयुर्वेदिक कुकिंग ऐसा कुछ एक वर्कशॉप है, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाई जाती है कि किस तरीके का खाना जो है आपको किस तरीके से बना के खाना चाहिए, कौन कौन सी हैबिट्स जो है खाना बनाने की उसमें चेंजेस लाने चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है, आप इसको ज़रूर करिएगा। और आप चाहें तो जो है लो फैट ऑयल जो है जैसे कि ऑलिव ऑयल है या तो फिर सनफ्लावर ऑयल है उसका यूज़ करके जो है आप अपना खाना जो है बनाएं। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लड़कियों के लिए, उनको जो है आइसक्रीम बहुत पसंद है, लड़कों को भी पसंद रहता है, बट इसको आपको जो है अगर आपको फेटनेस आपकी कम करनी है और मतलब मोटापे से होती हुई बहुत सारी बीमारियां हैं उससे भी आपको बचना है और एक्सरसाइज अगर आप कर नहीं पा रहे हो, आपकी दूसरी हैबिट्स जो है लाइफस्टाइल उसको बदल नहीं पा रहे हो, तो आपको ये चीज़ जो है छोड़नी पड़ेगी। इसका मेन रीज़न है कि इसके अंदर जो है शुगर रहता है और वो भी आर्टिफिशियल शुगर रहता है जिसको सेक्रिन बोलते हैं। और मिल्क जो है वो भी आर्टिफिशियल मिल्क होता है, उसमें से ये बनता है। तो ये एक्चुअल में किसी भी एंगल से मतलब हेल्दी फूड नहीं है। साथ ही साथ ये ठंडा है तो आपके लिए गले के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। पेस्ट्रीज कुकीज़ जो है उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैदा रहता है, बहुत सारा शुगर रहता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है बकवास चीज़ें हैं, मतलब आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप धीरे धीरे हैबिट करिए कि उसका सब्स्टिट्यूट में जो है आप बादाम मिल्क जो है उसको पीना शुरू कर सकते हैं, जो कि कंपैरेटिवली जो है कम जो है फैट जनरेट करता है। ओके, अब दूसरी मेन चीज़ कि आज के समय में बहुत सारे लोग जो है जो कि मॉल में जाके जो है शॉपिंग करते हैं, तो सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो रेडीमेड जो फ्रूट जूस आता है उसको ले लेते हैं और हम उसको पियेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। तो ये जो है एक्चुअल में बहुत बड़ी जो है मिथ है।
या उस जो मतलब आप कोई भी जूस है, मतलब वो वाला जूस जो रेडीमेड आता है, आप घर पे भी कोई नेचुरल फ्रूट में से जूस बनाओगे, दोनों में एक चीज़ नहीं होती है, वो है फाइबर। फाइबर जो है आप निकाल देते हो, जो रेशे होते हैं ना, वही आपके पाचन के लिए फ़ायदेमंद होता है। जूस तो वैसे एनर्जी तो देता ही है, बट पाचन जो है उसके लिए फाइबर चाहिए होता है। तो आप जो है अगर आपको फ्रूट पूरा का पूरा खाना पसंद नहीं है तो थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके जो है उसको आप खाएं, बट उसका जूस निकाल के ना पिए। फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, किसी का भी जो है जूस निकाल के ना खाएं। उसको आप हाफ क्रश करके उसको जो है चम्मच से खा सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो रेडीमेड जो फ्रूट जूस आता है, वेजिटेबल जूस आता है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, फ्रोजन चीज़ें होती है, फ्रेशनेस एक्चुअली होती नहीं है। नाम उनका ऐसा मतलब लिखा होता है रियल फ्रेश ये वो, बट सब बकवास बातें हैं। उसमें बहुत सारी चीनी होती है, वो भी आर्टिफिशियल चीनी होती है, जिसको सेकरिंग बोलते हैं। और बहुत सारे अलग प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, जिससे कि एक्चुअल में आप जहर ही पी रहे हो। तो आप समझ लीजिए कि जहर, पैसा देके जहर कोई कौन पीता है, तो मतलब मूर्ख आदमी होता है वही जहर पिएगा ना पैसा देके। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा। ओके, दूसरी चीज़ जो है मिल्क चॉकलेट्स होती है, उसमें भी जो है काफ़ी मात्रा में जो है फिटनेस बढ़ाने की क्षमता होती है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है और मीठापन इसमें बहुत होता है। तो इसमें मिल्क जो है वो भी आर्टिफिशियल होता है, शुगर भी आर्टिफिशियल होती है। तो इससे जो है काफ़ी फास्ट जो है मोटापा बढ़ता है। साथ ही साथ जो है बहुत सारी इंडियन मिठाइयाँ जो है उसको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब बहुत लोग जो है उनको मीठा पसंद होता है, बहुत लोग जो होते हैं उनको तला हुआ पसंद होता है, तीखा पसंद होता है। तो ये सब जो है आपको आपके पेट के लिए एक भी चीज़ जो है अच्छी नहीं है। आपके टेस्ट के लिए सब चीज़ अच्छी है, बट पेट के लिए एक भी चीज़ अच्छी नहीं है। तो इनिशियली आपको थोड़ा सा झटका लगेगा कि भाई ये तो मेरे से सब कुछ छीन लिया, मेरी ज़िंदगी छीन ली। बट एक्चुअली आपको ज़िंदगी छीनी नहीं जा रही है। आपको हेल्दी ज़िंदगी जो है मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस सब चीज़ों से जो है आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप जो है ये सब चीज़ें कभी कभी आपको थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप खा सकते हैं, स्पेशली जब आपका फेट कम हो जाए, आपका वेट जो है कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा खाएं, ज़्यादा नहीं। नॉर्मल टेस्ट, जब बहुत ही इच्छा हो जाए, एक्सट्रीम इच्छा, तभी खाएं। जब भी आप शादियों में जाए तो भर भर के ना खाएं, टेस्ट के लिए हल्का सा खा लिया और जाने दो, आगे बढ़ जाओ। और शादी का खाना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी ना खाएं, इतना बकवास और अनहेल्दी खाना होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में ये सब जो कैटरिंग वाले होते हैं सबको जो है वो मूर्खी बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क चॉकलेट जो है, आप अगर बहुत ही खाने की इच्छा होती है तो डार्क चॉकलेट जो आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे एक इसका ये सब्सटीट्यूट है। और सबसे घटिया चीज़ यहाँ पे जो है कोल्ड ड्रिंक जो है इजीली अवेलेबल होता है सब जगह, सबको बहुत ही पसंद आता है उसके टेस्ट के कारण, उस वो ठंडा होता है उसके कारण। बट और एक्चुअल में अमेरिकन कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है कि खाने के साथ या तो जंक फूड के साथ वो कोल्ड ड्रिंक्स ही सर्व करते हैं। तो ये किसी भी एंगल से जो हेल्दी फूड नहीं है, हेल्दी ड्रिंक नहीं है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है। इससे जो है आपको, जैसे कि आपको पता होगा कि कोक है, पेप्सी है, सभी से जो है बाबा रामदेव ने भी बहुत सारे ऐसी बातें कही है कि आप उसके जो है टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपके हाथों के लिए कितना ख़राब होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है कि पैसे बचाने के चक्कर में जो होते हैं ऑफिस के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने स्टाफ को जो है पिज़्ज़ा और मतलब जब एक्स्ट्रा काम करवाना हो इंडिया के अंदर तो पिज़्ज़ा मंगवा देते हैं और कोक जो है मंगा देते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है सस्ती होती है और खाने में हेवी होती है, तो पैसे भी उनके बच जाते हैं। और यंगस्टर्स जो होते हैं, फ्रेशर्स जो होते हैं, उनसे ज़्यादा काम करवाने के लिए अच्छी टिप है। और फ्री के पिज़्ज़ा के चक्कर में 4-5 घंटे फ्री में जो है वो काम करवा लेते हैं। और ये मतलब एक्चुअल में अच्छी हैबिट नहीं है। आप जो है अपनी यंग लाइफ में जो कि आपका बॉडी जो है उसको अच्छा बनाना होता है, बट आप अपनी बॉडी को जो है ख़राब कर रहे हैं। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखें, ये सब चक्कर में ना पड़े। आप को भले ही फ्री में मिल रहा हो फिर भी आप जो है ना बोल दे कि भाई मुझे ये सब नहीं खाना है। ओके, तो कोल्ड ड्रिंक जो है इसको आप छोड़ दें। उसमें सबसे पहली चीज़ के जो है चीनी आती है, और वो भी एक्चुअल चीनी नहीं होती है, शेकरिंग होता है, जो कि बहुत ही हेल्थ के लिए हानिकारक रहता है। पैसे बचाने के चक्कर में ये लोग वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उसका एक सब्सटीट्यूट है बटर मिल्क। आप चाहें तो जो है बटर मिल्क यूज़ कर सकते हैं, बट बटर मिल्क में भी आप ध्यान रखें, जो रेडीमेड पाउच में बटर मिल्क आता है वो भी क्वालिटी में घटिया ही होता है। तो घर पे मतलब बटर मिल्क बनाना बहुत ही आसान है। आप रात को जो है दूध के अंदर थोड़ी सी छाछ डाल के मतलब बना दोगे तो सुबह जो है दही जम जाएगा। आप उसको जो है क्रश करके जो है आप अपने बोतल में भर लीजिए, उसको आप पी सकते हैं पूरे दिन। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और सबसे बकवास और सबसे ट्रेंडिंग चीज़ जो है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का कल्चर जो है बहुत ही मार्केट में चलने लगा है। लोग जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने के लिए कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और 300 रुपये की कॉफ़ी पीते हैं। तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो है मतलब उल्लू बनाने का तरीका है कि कॉफ़ी जो है उसका एकदम से कल्चर जो है बना दिया गया है। बट ये आपके हेल्थ के लिए कभी भी जो है फ़ायदेमंद नहीं है। आपका जो है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आपको ये हो जाएगा और आपको थोड़ी देर के लिए जो है एनर्जी आ जाएगी कॉफ़ी पीने से, बट फिर जो है एकदम से आपको थकान का जो है महसूस, मतलब थकावट की जो है महसूस होगी। और यहाँ पे क्या होता है कि ऑफिस के अंदर जो होता है वहाँ पे कॉफ़ी के मशीन डाल देते हैं, उसमें हमको लगता है कॉफ़ी उसमें मतलब कॉफ़ी बीन्स डाल देते हैं और जो है पाउडर
वाला जो है मिल्क पाउडर डाल देते हैं इसको आप, और अगर पानी डाल देते हैं तो फिर हमको जो फ्रेशर लोग होते हैं जो कि स्टार्टिंग की है जॉब की, उसको ये फ्री में कॉफ़ी मिलती है तो मतलब मज़ा आता है, फ्री में पीते रहते हैं, बट एक्चुअल में वो अपनी हेल्थ को जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो कि एक आप समझ लीजिए कि एक जहर ही है। आपको टेस्ट के कभी कभी पीना है तो पी लीजिए, स्पेशली जब आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उस टाइम पे, तो इसको जो है अवॉइड ही कीजिए, बहुत ही बकवास चीज़ है। और ये यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए एक यहाँ पे टिप दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो है एग जो होता है उसको मतलब पूरे का पूरा जो उसका बीच का पार्ट है उसको ना खाएं, मतलब जो वाइट एग होता है, जो बाहर का ये सफ़ेद पार्ट होता है उसको ही खाएं, उसमें कम जो है कार्बोहाइड्रेट रहता है, इसमें जो है ज़्यादा आपको फैटनेस आ जाएगी, जबकि ये वाला जो पार्ट है वाइट उसमें कम मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट रहता है। उसके अलावा जो है रेड मीट जो होता है उसको आप ना खाएं, उसके कम मतलब उसके सब्स्टिट्यूट में आप चिकन खा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप इसमें से कुछ ना खाएं, उससे वेट जो है कम तो मे भी हो सकता है, उससे अच्छा है आप फ्रूट वेजिटेबल्स जो है उसको ही खाएं, और धीरे धीरे आपका जो है वेट कंट्रोल में आ सकता है। साथ ही साथ जो है आप हैबिट में एक चीज़ ला सकते हैं, कॉफ़ी और चाय की जगह जो है आप लेमन हनी जो है उसका जूस बना के पी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, और धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको भी जो है इससे मतलब एनर्जी भी आएगी, मज़ा भी आएगा, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, खाना जो है आराम से खाएं, भले ही आपको बहुत जल्दी है, आपको बहुत भूख लगी है, खाना जो है आराम से खाएं, जो भी आप खा रहे हैं उसका मज़ा लेते हुए खाएं और चबा चबा के खाएं। तो ये आखिरी टिप थी। आई होप आपको ये जो है सभी जो चीज़ें हैं समझ में आ गई है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस चीज़ का क्या सब्स्टिट्यूट है। इसको अगर आप मतलब फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है आपको कि 1 महीने में ही जो है आपका वेट जो है कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। आपको गैस का प्रॉब्लम है, कब्ज़ का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो भी कंट्रोल में आ जाएगा, और धीरे धीरे जो है आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बट आपको आपका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपकी ईटिंग हैबिट जैसे इंप्रूव होगी, आपको इसकी आदत हो जाएगी, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से सब चीज़ें करेंगे, और धीरे धीरे जब आपका वेट कंट्रोल में आ जाए, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए, फिर आप जो है धीरे धीरे अपना मेडिटेशन योगा भी आप करना शुरू कर दें, उससे भी जो है बहुत ही फ़ायदा होगा। और सबसे घटिया सबसे बड़ी चीज़ जो है फेट बढ़ता है, उसका एक है स्ट्रेस। लाइफ में आप जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ही आपको जो है दिक्कत होगी। पैसे आप कितने भी कमा लो, बट स्ट्रेस को अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई खास फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। आप इसको भी एक बार समझ लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।